राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ की अनु में। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबको दिखाया था, हम निकले थे उड़ीसा जगन्नाथपुरी जी की यात्रा करने के लिए। और पहले दिन हम लोग ने यहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर की यात्रा की और दिन में दर्शन करने के बाद हम लोग रात में यहाँ आ गए थे गोल्डन बीच, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। तो वहाँ पे हम आए थे गोल्डन बीच पे घूमने के लिए। और गोल्डन बीच पे बहुत मस्ती करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। मेरे होटल के नीचे बहुत बढ़िया सी मार्केट लगती है, तो वहाँ से ख़रीदारी करने आ गए थे। और लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ ख़त्म किया था, तो मैंने आपको एक चावल के बारे में बताया था, ये पोटली का रहस्य ये है कि ये जगन्नाथपुरी का जो चावल है, जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं मनाई जाती है। एकादशी के दिन भी यहाँ पे चावल की खिचड़ी का ही भोग लगता है। तो ये जो चावल है इसका बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपने अपने राशन में इसको एक दाना भी इसका ऐड कर दिया तो कभी भी कमी नहीं होती है। बहुत ही आशीर्वाद के रूप में यहाँ से लोग ये पोटली का चावल लेके जाते हैं। 20 रुपए की एक पोटली यहाँ पे मिलती है, कहीं कहीं 40 की भी मिलती है। तो मैंने तो ये पोटली ख़रीदी थी। जैसे अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो अक्षत के रूप में ये चावल यूज़ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग रूम पे गए और आराम किया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। हम लोग आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने, आज बहुत जगह घूमने जाना है। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में है इडली, बड़ा, सांभर। तो वही है कि यहाँ के खाने की एक दिक्कत है कि यहाँ के खाने में मिठास होती है, तो हल्की-सी मिठास सांभर में ही है। बट ये जो उड़द के वड़े हैं ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और स्वीट्स में यहाँ पे सेवई बनी थी, जो कि एकदम रबड़ी टाइप की बनी हुई थी। तो खाने-पीने के बाद फिर हम लोग आ गए। तो आज पूरा हम लोग को उड़ीसा घूमना है, तो उसके लिए हम लोग ने एक टर्बो गाड़ी बुक कर ली थी। उसी पे सब लोग एक साथ जाएँगे घूमने के लिए। तो यहाँ देखो दीदी, जीजाजी, पतिदेव, पापा, मम्मी और सब बच्चे आ गए हैं। और सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं, ये सैंड आर्ट म्यूज़ियम है, यहाँ पे आए हैं हम लोग घूमने के लिए। यहाँ पे सैंड से इतनी सुंदर-सुंदर, इतनी बड़ी-बड़ी यहाँ पे आकृतियाँ बनाई गई है। और जिसने बनाई है, मुझे उसका नाम तो नहीं याद आ रहा, पतिदेव ने बताया कि उनको बहुत ही सारे अवार्ड मिले हैं, नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला है। तो ये देखिए, ये मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि सैंड से इतनी सुंदर यहाँ पे ये बनाई गई है, इतनी भव्य मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। और ये सिर्फ़ एक ही नहीं है, बहुत सारे भगवानों की भी है। आप सब भी एन्जॉय कीजिएगा आगे। खड़े हो, अरे यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं। गिर ना जाना, आराम से। हाँ, उसके एक्सप्रेशन देखिए। तो सैंड आर्ट म्यूज़ियम घूमने के बाद फिर हम लोग आ गए अपनी सबसे मतलब पसंदीदा जगह पे, जिसका था बेसब्री से इंतज़ार। तो वो है ये जगह, ये है चंद्रभागा बीच। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा बीच है और बहुत मज़ा आया, मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा हम लोग को यहीं पे आया था। कल रात में हम लोग गोल्डन बीच गए थे, पर वहाँ पे हमारा मन नहीं भरा क्योंकि रात हो गई थी। और बीच पे जाने का मतलब है कि अगर आप शाम से जाओ और रात तक रहो तभी मज़ा आता है। इसलिए हम लोग ने यहाँ चंद्रभागा बीच का प्लान बनाया था और बहुत बहुत मज़ा आया था। मतलब यहाँ की लहरों का कुछ अलग ही एक क्रेज़ था। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, मतलब मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है, मैंने पूरा पूरा वैसा ही साउंड भेज दिया। और ये देखिए मेरी व्लॉगर दीदी आगे आगे अपने भी व्लॉग के लिए बनाते हुए चल रही हैं। और ये देखिए कितना बड़ा बीच है ये, मतलब भीड़ देखिए आप।
बस ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे जाना अलाउ नहीं है ऊपर, क्योंकि लहरें बहुत तेज़ आ रही है, तो ये ऊपर नहीं हो सकता है। और ये देखिए हम लोग ने ये वाली राइड के भी मज़े लिए थे। ए इधर देखो। रुको उठो। दच्चू काहे बदमाशी कर रहे हो बेटा इतनी? सही बात है, जो मज़ा दिन में ना इन लहरों ने हम लोग को इतना अट्रैक्ट कर लिया था कि बस जैसे लग रहा था कि ये लहरें हमें खींच रही हैं, हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं और गौरी तो यहाँ पे बहुत देर तक खड़े हुए थे, बस सोच रहे थे ये वाली लहर आ जाए, इसके बाद वापस जाएंगे, इसके बाद वापस जाएंगे। बाकी देर भी हो रही थी क्योंकि और बाकी जगह भी घूमना है और आज ही के दिन का टाइम था, लेकिन पता नहीं क्यों इन लहरों के पास से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। एक के बाद एक आती लहर एकदम हम लोग को अट्रैक्ट करती जा रही थी, खींचती जा रही थी अपनी ओर। लेकिन फिर अब और घूमना है तो जाना ही पड़ेगा, और हम और गौरी तो यहाँ पे हाथ पकड़ के बहुत ही देर तक खड़े रहे, बहुत देर तक लहरों के मज़े लेते रहे और लहरों का उफान ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो देख कितनी तेज मुड़ी। और तेज ये देखो। गौरी बोली हिला नहीं पाएगी। दच्चू मजा आ रही है। अर्जुन हाय करो। गौरी का तो मन ही नहीं भर रहा है, वो वहाँ आई। तो बीच पे आए और बर्फ़ का गोला और शिकंजी ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे पतिदेव ने पी कुल्हड़ वाली चाय और दीदी लोग ने पी ये शिकंजी, और मैं आ गई अपना काला खट्टा बर्फ़ का गोला खाने। बहुत यम्मी था, मतलब मज़ा ही आ गया एकदम। आप मेरे फेस का रिएक्शन देखिए, समझ जाएंगे कितना स्वाद है इसमें। तो यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद, जैसे यहाँ से हम लोग ने काजू वगैरह ख़रीदे, यहाँ पे काफ़ी कम रेट में मिल रहे थे, 700 रुपये किलो। तो काजू और ये सब ख़रीदने के बाद फिर हम लोग निकल लिए कोणार्क मंदिर। आई हैव स्टिक। तो चंद्रभागा बीच पे हम लोग के कपड़े काफ़ी भीग गए थे नीचे, तो मैं तो अपने और बच्चों के कपड़े लाई थी और मैंने चेंज कर लिया। आज मैंने दीदी के साथ ट्विनिंग की है, यहाँ पे ये देखिए सेम ड्रेस हम लोग ने पहनी है। और अब हम आ गए हैं कोणार्क मंदिर घूमने के लिए। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐसे पूल टाइप का बना हुआ है, और कोणार्क मंदिर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी यहाँ आने की, बट मेरे पतिदेव को बहुत मतलब इच्छा थी यहाँ आने की। यहाँ पे इनके लायक, इनकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें मिल गई, क्योंकि पतिदेव को हिस्ट्री सब्जेक्ट कभी बहुत ही पसंद था और हिस्टोरिकल चीज़ें भी उनको बहुत पसंद है। तो भीड़ यहाँ पे भी बहुत है और मौसम बहुत अच्छा है, मतलब ना गर्मी है ना सर्दी है, ऐसा मौसम है कि बिना स्वेटर के इंसान घूम सकता है, ना गर्मी लगेगी ना सर्दी। अर्जुन रुकना।
सुनो मेरी, चक्र है जो घड़ी का वो बताता है। हाँ ये रो एक मिनट। हाँ देख लो, बस यहाँ जो बच्चे हाथ छोड़ते हैं लोग ऊपर गए। ये जो चक्र है ना, यही है पूरा वर्ड ब्लॉग, पूरा यही बताती है। और चक्र के साथ फोटो खींच दे तुम्हारी। तो कोणार्क मंदिर में बैठ के टाइम स्पेंड करने में बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग ने काफ़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया, घूमा, और बच्चों को तो मज़ा ही आ गई क्योंकि यहाँ पे पार्क टाइप का प्लेस था। मतलब मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं पिछली बार जब मथुरा वृंदावन गई थी तो बच्चों ने बहुत परेशान किया था, बट यहाँ सब ये लोग बहुत एंजॉय किए थे। सुबह से ही निकले थे और रात में 8-9 बजे तक ये लोग बिल्कुल भी नहीं थके। शायद इसलिए कि यहाँ पे ओम इनको मिल गए थे और अर्जुन की ओम के साथ बहुत तगड़ी वाली दोस्ती हो गई थी। तो दक्ष गौरी दीदी के साथ ग्रुप बना के चल रहे थे और अर्जुन ओम के साथ, तो दोनों को बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। नहीं तो मथुरा वृंदावन में तो ये लोग सिर्फ गोदी गोदी ही चिल्ला रहे थे, पैदल बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, इसलिए ये सफ़र खला नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। तो धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। मैंने और पतिदेव ने, मम्मी पापा ने, सबने यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया सी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और ये यादें हम साथ में लेके जा रहे हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ से लिंगराज टेम्पल की तरफ। यहाँ पे मोतियों की माला, मतलब असली मोतियों की माला बहुत ही कम रेट में मिलती है, तो मम्मी ने अपने लिए वो भी ख़रीदी थी। और वहाँ से निकल के आए तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे काजू वगैरह बिक रहे हैं और दुकानें। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं भी जाएं और वहाँ पे मार्केट ना घूमें। तो कोणार्क मंदिर से जो एग्ज़िट का रास्ता है उसके पीछे ये देखिए कितनी बड़ी मार्केट लगती है और कितने बढ़िया बढ़िया सामान मिलते हैं। मतलब अगर सामान ले जाने की दिक्कत ना होती तो पता नहीं क्या क्या ख़रीद लाती, लेकिन ऑलरेडी हम लोग के 4 बैग हो गए थे आने जाने वाले, तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, फिर भी बहुत कुछ ख़रीद लिया। और बच्चे तो यहाँ पे खिलौनों के पीछे ही पड़ गए हैं, तो यहाँ पे बच्चों को खिलौने खरीदवाए। उसके बाद हम आ गए, ये देखिए ये है लिंगराज मंदिर जो कि भोलेनाथ का मंदिर है। अब आ गए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। मोबाइल अलाउ नहीं है तो मोबाइल हम लोग कार में ही रख के जा रहे हैं ड्राइवर भैया के पास। और लिंगराज मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये है साक्षी गोपाल मंदिर। तो यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ पे जैसे ही आते हैं वहाँ पे सबसे पहले अपने नाम को लिखाते हैं, जो कि एक साक्ष्य होता है कि हाँ हमने यहाँ पे आके साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन किए। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद यहाँ से प्रसाद लिया हम लोग ने और फिर हम लोग ये देखिए अब अगले दिन आराम करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे की हम लोग की ट्रेन थी, तो यहाँ पे आ गए और बच्चों की मस्ती देखिए। सॉरी, यहाँ मस्ती नहीं हो रही है, यहाँ तो लड़ाई हो रही है। तो अर्जुन की और दक्ष की बिल्कुल भी सफ़र में नहीं पटी। यहाँ दक्ष और अर्जुन की लड़ाई हो रही है और ओम बीच में पिस रहे हैं दो भाइयों की लड़ाई में। दीदी नहीं, जैसे आईज ओपन होगी लाइट अपने आप खुल जाएगी। तो ये 28 घंटे का सफ़र भी बहुत ही आसानी से कट गया पूरे परिवार के साथ, सोते पीते खाते पीते, मतलब कब सफ़र कट गया पता ही नहीं चला। और बहुत ही मज़ा आया ये उड़ीसा की यात्रा में। और पता नहीं भगवान जगन्नाथ जी फिर कब बुलाएंगे, लेकिन मन नहीं भरा है। अभी एक बार और जाके जैसे दर्शन करने की इच्छा है, फिर जल्दी से भगवान बुलाएं दर्शन करने के लिए।
अब बच्चे भी थोड़ा बड़े हो रहे हैं, परेशान कम करते हैं, इसीलिए सफ़र करने में और मज़ा आया। बाकी सफ़र करने से पहले मैं बहुत डर रही थी कि बच्चे मेरे इतने शैतान हैं, बहुत परेशान करेंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से सफ़र बीत गया क्योंकि सब साथ में थे इसलिए। सफ़र की शुरुआत में बहुत बार ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी अब दर्शन नहीं देने देंगे, नहीं बुलाएँगे, हमारे टिकट वग़ैरह कन्फ़र्म नहीं हो रहे थे, लेकिन भगवान परीक्षा ले रहे थे। हमारी यात्रा भी पूरी हो गई, हमारा टिकट भी कन्फ़र्म हो गया और होटल में रिज़र्वेशन भी आराम से हो गया। मैं अपने चैनल पे जो कथा पोस्ट करती हूँ, तो उसमें एक इंद्रेश जी महाराज की कथा है, जिसमें उन्होंने कहा था, जगन्नाथ जी जब दर्शन के लिए बुलाते हैं ना, तो आपकी बहुत परीक्षाएँ लेते हैं। पहले आपको लगेगा कि आपका टिकट नहीं हो पाएगा, आपको होटल में रूम नहीं मिलेगा, बट एट लास्ट वो सब कुछ सही कर देते हैं, सब आराम से हो जाता है। वही हमारे साथ भी हुआ, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया, जितना सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया। तो जय जगन्नाथ जी का नारा लगाते हुए अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ और यहाँ दक्षु कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं। बच्चों ने बहुत सारी कॉफ़ी पी, यहाँ ट्रेन की कॉफ़ी इन लोग को सबको बहुत ही पसंद आई थी। और ये चीज़ जो है, ये तो दक्षु ने मुझे यहाँ पे बहुत परेशान किया। दक्षु स्ट्रेंजर से चीज़ें लेके खा रहे थे, तो ये वीडियो मैंने इनकी मैम को दिखाने के लिए बनाया था ताकि इनको थोड़ी-सी डाँट लगाई जाए। तो उसके बाद लखनऊ पहुँचने के बाद 1 घंटे बाद हम लोग निकल लिए सीतापुर के लिए और 25 दिसंबर था, क्रिसमस था, तो बच्चों को थोड़ा बहुत सरप्राइज़ देना बनता था। तो यहाँ बच्चों को होटल ले आए थे कुछ खिलाने-पिलाने और वहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन भी कितनी अच्छी थी। मज़ा ही आ गया, इन लोग को भी लग गया कि हाँ, हम क्रिसमस मनाने आए हैं। तो सीतापुर के एकदम पास में ये होटल मिलता है। मतलब 25 दिसंबर को ही हम लोग लखनऊ पहुँचे और तुरंत ही निकल लिए थे वापसी के लिए और अब कल से इनका ऑफ़िस और बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इतनी लंबी यात्रा करने के बाद फिर से आ जाते हैं अपने डेली रूटीन पे, डेली लाइफ पे। वही सुबह-सुबह उठो, सबको नाश्ता कराओ, घर के काम में लग जाओ। तो यहाँ से आज हम लोग ने थोड़ा बहुत खाया-पिया, नाश्ता पैक कराया और घर के लिए हमने खाना भी पैक करा लिया था और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करूँगी। हमारी ये जगन्नाथपुरी यात्रा की ये जो वीडियोज़ थी, क्लिप्स थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे जगन्नाथ जी के लिए जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिख के जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे फिर किसी और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।